हम क्यों रहेंगे? अगर ऐसे ही मेरी बहन की थी, उनको मेरी बहन को ऐसे ही मार डाला लोग, मेरे मम्मी पापा। मतलब कि आपकी बहन भी प्रेम विवाह की थी? हाँ, लेके जाकर उनको मार डाला और लड़का जेल में चला गया, उसको मार डाला गया। लेकिन अब पता चल रहा है गांव समाज से कि आपके पिताजी जो है इनके आयुष के मम्मी पापा पर केस कर दिए हैं। हाँ, केस कर दिए हैं और इनके पापा को जेल भी भेजा दिया लोग चेन्नई में। और वही नौबत आने वाला है आयुष पर भी, कारण कि इस पर केस हो चुका है। आयुष जो है दर दर भटक रहा है और भागते फिर रहा है पुलिस से, कारण कि केस हो चुका है। और यहाँ और ये डर रही है कि अगर हम के मम्मी पापा के पास गए तो वही हाल होगा जो मेरी बहन के साथ हुआ था। मेरे बहन को मार दिया गया था और जो लड़का था वह जेल हो गया था। ये बता, अभी हम वैशाली जिला के एक गांव में मौजूद है और तमाम हमारे पीछे भीड़ देख लीजिए। ये सब इसलिए भीड़ लगे हुआ है कि एक जो देख रहे हैं लड़की भाग करके शादी किए है। जैसे भागने की बात आती है, कांडो कांड खबर जब लगता है तो पूरे फैल जाता है। उसी में यह लड़की है बेतिया की है, किसी गांव की, लेकिन इनके माता पिता जो है चेन्नई में रहते तो वहीं पे प्रेम विवाह कर लेती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पलक कुमारी। पलक कुमारी, आपका जो जन्म धरती है वो घर कहाँ हुआ? मेरा घर बेतिया जिला। बेतिया? हाँ, बेतिया हुआ और हम यहाँ है वैशाली। आप लोग आखिर शादी किए कहाँ? हम पटना में किए लोग, भाग के। पटना में। और रहते कहाँ थे? चेन्नई। चेन्नई में क्या करते थे? चेन्नई में काम करते थे लोग। यानी आप लोग क्या करते हैं? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? काम करते थे लोग। आप लोग वही साथ में रहते थे? हाँ। देखिए, यहाँ से कोसों दूर चेन्नई जो 3 दिन 4 दिन का रास्ता है, वहाँ जाके यहाँ के जो लड़का है आयुष और इनके मम्मी पापा वहीं रहते थे, काम करते थे। फिर होता है कि उसी गली में आना जाना आयुष का शुरू होता है और इसी पलक से प्यार हो जाता है। प्यार जो है शादी में तब्दील हो जाता है। और देख सकते हैं मांग में सिंदूर लगा हुआ है और गले में ढोलना है, मतलब कि शादी हो चुका है। हिंदू रीति रिवाज में यह क्लियर हो जाता है कि जब गले में ढोलना पड़ गया तो शादी हो गया और मांग में सिंदूर है। तो आपको साक्षात दोनों दिख रहा होगा। ये बताइए, आपने शादी कर लिया, आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र तो 19 साल है, लेकिन मम्मी पढ़ने के लिए उम्र कम करवाई थी, 14 साल। 19 साल है। हाँ। और आयुष का उम्र कितना है पता है? 21 साल। 21 साल। मतलब कि दोनों जो है बालिग है और शादी करने के लिए उम्र जो सीमा बनाया गया है 18 और 21 उसके लायक हो चुका है। लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट में क्या हो तो जांच का विषय है। लेकिन अब पता चल रहा है गांव समाज से कि आपके पिताजी जो है इनके आयुष के मम्मी पापा पर केस कर दिए हैं। हाँ, केस कर दिए हैं और इनके पापा को जेल भी भेजा दिया लोग चेन्नई में। तब ये बताइए, जब शादी होता है तो लोगों के घर में खुशियाँ आता है, लेकिन इस घर में मातम छा गया है। मातम इसलिए छा गया है कि इस घर के जो मुखिया होते हैं इनके ससुर अभी बाहर नहीं है, वो पकड़ा चुके हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं। और वही नौबत आने वाला है आयुष पर भी, कारण कि इस पर केस हो चुका है। आयुष जो है दर दर भटक रहा है और भागते फिर रहा है पुलिस से, कारण कि केस हो चुका है और यहाँ तक पुलिस पहुँच चुकी है। ये बताइए, अब तो मम्मी पापा केस कर दिए, आयुष को उठा करके ले जाएगा, आपको ले जाएगा, आयुष को छोड़ देगा, आपको रख लेगा? हम क्यों रहेंगे? अगर ऐसे ही मेरी बहन की थी, उनको मेरी बहन को ऐसे ही मार डाला लोग, मेरे मम्मी पापा। मतलब कि आपकी बहन भी प्रेम विवाह की थी? हाँ, लेके जाकर उनको मार डाला और लड़का जेल में चला गया, उसको मार डाला गया। देख लीजिए, अपनी मम्मी पापा पे बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इससे पहले भी इनकी बहन जो है प्रेम विवाह की थी, तो उसका नतीजा जो था उसको जिंदगी गंवा के भुलाना पड़ा। और ये डर रही है कि अगर हम के मम्मी पापा के पास गए तो वही हाल होगा जो मेरी बहन के साथ हुआ था। मेरे बहन को मार दिया गया था और जो लड़का था वह जेल हो गया था। ये बताया बहुत बड़ा। अच्छा, उसमें केस हुआ था मम्मी पापा पे? नहीं, बड़ी हो गए? नहीं, वो चुपके मार दिया, फांसी पे लटका दिया, बोला कि अपने से आत्महत्या कर ले। मतलब कि आपकी बहन को मम्मी पापा यानी आपके घर वाले मार दिए और बोले कि फांसी लगा ली? हाँ। तो आपको कहीं ना कहीं उसी से डर लगता होगा कि हम जाएंगे तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? अगर अब जाना पड़ेगा, कारण कि आपके ससुर पकड़ा गए हैं, अगर नहीं हाजिर होते हैं तो आपके ससुर को छोड़ेगा नहीं। अब जाइएगा तो किस परिस्थिति में आप जाइएगा? हम जो जाएंगे तो इसी बोलेंगे हम लड़का खुद भाग ले, अपने मर्जी से शादी किए हैं। अगर मम्मी पापा के संग नहीं जाएंगे, मेरे बहन के संग जो किया वो मेरे को संग करेगा, तो इसलिए मेरे को मारेगा। जहाँ मैं अपने पसंद से शादी की हूँ, जहाँ खुश हूँ तहाँ खुश रहने दो। आखिर में लेकर मार के क्या, मेरे को इतना बड़ा मारने के लिए पोस के रखा था क्या? देखिए, इसलिए डर रही है कि जो घटना मेरी बहन के साथ हुआ है वही घटना मेरे साथ नहीं हो, कारण कि जो लड़का था वो जेल चला गया था और चुपके से
घर में इसकी बहन को ही इनकी मम्मी पापा लोग मिलकर मार दिए थे। इसलिए डरी सहमी हुई है, नहीं तो अपनी माँ के पास जा सकती थी, अपनी बातों को रख सकती थी कि हम जो शादी की है अपनी मर्जी से की है, आयुष के साथ रह रहे हैं। लेकिन अगर आपको ले जाया जाए घर बेतिया या चेन्नई, तो आप कैसे चाहिएगा कि पुलिस सुरक्षा के में जाए, हम पुलिस हमारी मदद करे कि हमारे साथ कुछ घटना नहीं हो? नहीं, ये तो कभी भी नहीं होगा। बोले मार के बोलेगा खुद से कर ली, ऐसे ही तो बोलेगा। उसके अलावा तो उन कुछ बोलबे नहीं। पापा ड्रिंक करने वाला है, ड्रिंक करने वालों का आप जानते ही हैं कैसा होता है, लोग झूठा एक नंबर का। देखिए, एक बच्ची है जो छोटे से सियान हो गई, अब मम्मी पापा पाले, लेकिन उस पर बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि मेरे पापा जो है ड्रिंकर है और वो खुद मेरी बहन को मार चुके हैं, इसलिए डर रही है। तो ये बताइए, अब पुलिस प्रशासन से अब क्या गुहार लगाना चाहिए, क्या चाहिए, कहना चाहिएगा? हम लड़के के संग रहेंगे, हम लड़के से शादी किए, लड़के घर पे रहेंगे, लड़के के संग खुशी रहेंगे। मेरे मम्मी पापा इसमें बीच में क्यों उन लोगों को केस किया, उनके पापा को क्यों पकड़वाया है? चलिए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये इनकी ससुर है चेन्नई में पकड़ा चुके हैं, इनके मम्मी पापा के पास एक खबर जाए और इनके ससुर के कम से कम छोड़ दिया जाए। बाकी की जो भी खबरें होगा आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।